नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर है जो कि देशवासियों के लिए और खास करके जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक खुशखबरी है और बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि पूरे भारत के साथ कश्मीर को रेल सेवा के साथ जोड़ना और ये एक बड़ा पुराना सपना रहा है और इस सपने को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने वो अभूतपूर्व काम नहीं किया जो कि इस वक्त की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है और खास करके जो रेल मंत्रालय है और रेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं और रेल सेवाओं को किस तरह से और बेहतर किया जाए, सुविधाओं को बेहतर किया जाए इस दिशा में और खास करके कश्मीर तक रेल को ले जाना और कश्मीर में रेल के जरिए जो है वो सफर करना, इस सपने को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ जो मेहनत है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी दिशा में बहुत जल्द अब कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा कश्मीर रेल सेवा के साथ जुड़ जाएगा। चूंकि एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आने वाले कुछ दिनों में जो रेल ट्रायल होने हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें कि रेल लिंक जो है वो जोड़ना है कटरा से रियासी का और रियासी से आगे फिर पूरा का पूरा जिला बारामूला जो है वो रेल लिंक के साथ जुड़ने के लिए जो भी इस वक्त काम चल रहा है उसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है और ये भी आपको बताएं कि जो संगलदान एरिया है, जो संगलदान जहाँ पे जिला रामबन में जो एक रेलवे स्टेशन बन रहा है और वहां तक जो है वो खबर आ रही है कि 15-16 फरवरी तक जो है वो ये ट्रायल रन पूरा कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ ही ये भी आपको बताएं कि कटरा से रियासी के बीच जो है वो जो ट्रायल रन होना है, जो रेल लिंक होना है, वो भी माना जा रहा है कि इस साल जो है वो जो अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं वो भी संपन्न हो जाएगा और जो ट्रायल है वो संपन्न हो जाएगा और परमानेंट ट्रैक जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो इस दिशा में ये जो खबर खबर आ रही है खास तौर पर रामबन के बीच का जो पहाड़ी इलाका, आप जानते हैं कि सड़क रास्ते से भी रामबन का जो स्ट्रेच है वो आए दिन वहाँ पे जो यातायात है वो बंद हो जाता है, सड़क बंद हो जाती है, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है और अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे दुर्गम इलाकों से भी अगर रेल गुजरती है और रेल सेवा जो है वो शुरू हो जाती है तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा और कितने दुर्गम पहाड़ियों को काट कर, नदी नालों को जो है वो लांग कर जो है वो रेल कश्मीर तक पहुंचेगी और आप और हम कश्मीर में जो है वो रेल के जरिए सफर कर पाएंगे और उस स्वप्न को पूरा होने में अब ज्यादा समय जो है वो नहीं बचा है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं अभी कि जो संगलदान एरिया का जो इलाका है, खासतौर पर जो सुंबर टुवर्ड्स जम्मू की तरफ आता है और खेरी जो जम्मू की तरफ आता है, उस पूरे रेल लिंक को जोड़ने के लिए जो है वो इस वक्त काम किया जा रहा है और सीधे तौर पर इसका मतलब ये है कि बारामूला के साथ जो रेल लिंक है वो कनेक्ट हो जाना और आगे आप जानते हैं कि इस कनेक्टिविटी का जो कंटिन्यूटी है वो लगातार चलती रहेगी और ये भी उम्मीद की जा रही है, माना जा रहा है कि इस फरवरी में, इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि कटरा से रियासी के बीच का वो भी माना जा रहा है कि इस साल लोकसभा चुनाव होने के बाद जो है वो भी लिंक भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक जम्मू कश्मीर के लिहाज से और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिहाज से, काम कारोबार रोजगार व्यापार, उस लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसी चीज को तय करने के लिए, इन बातों को तय करने के लिए, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए ही और जो रेलवे बोर्ड है और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर सीईओ रेलवे बोर्ड के और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के, वो 9 या 10 तारीख को इन साइट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि जो ट्रायल रन होने हैं आगे उनमें उनको जो है वो सुनिश्चित किया जा सके और जल्द से जल्द जो है वो रेल सेवा को शुरू किया जा सके। और जैसा हमने कहा कि माना जा रहा है, सोर्सेज हमारे जो हैं वो बता रहे हैं कि इस फरवरी में
इस रेल लिंक का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है। तो जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर के बीच जो रेल सेवा कनेक्टिविटी है वो शुरू हो सकती है और कश्मीर तक रेल के ज़रिए सफ़र करना, कश्मीर तक रेल के ज़रिए पहुंचना, उस सपने को साकार होने का समय जो है वो अब बहुत जल्दी से नज़दीक आ रहा है। काउंटडाउन एक तरह से कहें कि उसका शुरू हो गया है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की और जो रेलवे की जो टेक्निकल टीम है, जो इंजीनियरिंग टीम है, उनकी हम तारीफ़ जो है वो ज़रूर करना चाहेंगे कि बहुत ही दुर्गम इलाके हैं और ये अभी भी आप जान रहे हैं जिस तरह से देखते हैं कि जो बर्फबारी होती है, कई वीडियो भी जो है वो रेल मंत्री ने साझा किए हैं कि बर्फबारी में भी जो रेल है वो अपना काम कर रही है, रेल सेवा जो है वो चल रही है और लोग पूरी तरह से रेल सेवा का जो फ़ायदा है वो ले रहे हैं। रेल सेवा का की जो उपलब्धियां हैं वो भी देख रहे हैं आप कि बर्फबारी के चलते रास्ते कट जाते हैं, भारी बारिश के चलते जो है वो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से खराब हो जाती है, टूट जाती है और ऐसे में और बड़ी बात ये है कि जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू आने का जो बाय रोड जो आपको खर्चा झेलना पड़ता है, किसी काम के लिए, कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, व्यापार के लिए, तो वो खर्चा भी उसमें भी भारी कटौती हो जाएगी चूँकि रेलवे के जो किराए हैं, वो बड़े किफ़ायती हैं और रेल के किराए बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद जो सड़क के ज़रिए आप बस सेवा या टेम्पो ट्रैवलर के ज़रिए अगर आप सफ़र करते हैं, तो इसके लिए हमारी जो है वो बधाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को और रेलवे की पूरी टेक्निकल टीम को, इंजीनियरिंग टीम को, उनके वर्कर्स को कि इतने दुर्गम इलाकों में, कश्मीर जैसे दुर्गम इलाकों में, जम्मू जैसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में रेल सेवा को पहुंचाना और इस रेल सेवा को जो है वो शुरू करना। आप जैसा हमने कहा कि कई पहाड़ी, चट्टानें, नदी, नाले ये सारे लांघ कर जो है वो अब आप बड़ी आसानी से और बड़े आराम से कश्मीर तक जो है वो रेल का आनंद उठा सकते हैं, रेल का सफ़र जो है वो कर सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं और इसका बहुत जल्द जो शुरुआत है, उद्घाटन है, वो होने वाला है और कश्मीर तक रेल के ज़रिए सफ़र करने का जो सपना है, वो अब बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।